Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is axioms, postulates and propositions. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं. In the given figure, line AB is parallel to line CD. Line EF is a transversal cutting line AB at G and line CD at H. If measurement of angle AGE is equal to 125 degree, find the value of angle GHD. Angle GHD ये हमने फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स, ये दो पैरेलल लाइंस हैं AB एंड CD और EF एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है और लाइन AB को पॉइंट G पे कट कर रहा है और लाइन CD को पॉइंट H पे कट कर रहा है. अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसवर्सल है EF ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. अब जो एंगल हमने फाइंड करना है वो एंगल ऑल्टरनेट एंगल है एंगल AGH का. अब एंगल AGH हम फाइंड कर सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल AGH इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि EF ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स AGE और AGH ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. तो एंगल AGE प्लस एंगल AGH इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसकी रीजन में हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब एंगल AGE गिवन है हमें 125 डिग्री. इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे प्लस एंगल AGH हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 125 डिग्री राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल AGH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट 55 डिग्री आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स, एंगल GHD हमने फाइंड करना है और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है एंगल AGH के. तो एंगल GHD इक्वल होगा एंगल AGH के और इसकी रीजन में हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. अब स्टूडेंट्स, AGH की मेजरमेंट हमने फाइंड की हुई है 55 डिग्री. तो एंगल GHD भी 55 डिग्री होगा. तो यही एंगल हमने यहाँ पे फाइंड करना था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. ABC इज अ ट्रायंगल. लाइन PR ड्रॉन पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC मीट लाइन सेगमेंट AC एट Q. ये ABC एक ट्रायंगल है. PR लाइन ड्रॉ की है हमने BC लाइन सेगमेंट के पैरेलल. इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल PQC इज इक्वल टू 130 डिग्री. PQC ये एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल BCQ. BC और Q
ये एंगल हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये जो गिवन फिगर है इसमें लाइन पी आर बी सी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। अब ये पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल आर क्यू सी ऑल्टरनेट एंगल होगा एंगल बी सी क्यू के। तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं जो कि 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट एंगल होगा। एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी रीजन में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल पी क्यू सी की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 डिग्री राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल आर क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। अब सिंस पी आर लाइन is parallel to line segment BC, therefore measurement of angle BCQ जो हमने फाइंड करना है इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल RQC के, और इसकी रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब RQC हमने फाइंड किया 50 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCQ भी 50 डिग्री होगी। तो यही एंगल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इन द ट्राइंगल DEF साइड्स DF and EF are congruent. Prove that angle D is congruent to angle E. ये स्टूडेंट्स फिगर क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन खुद ड्रॉ की है जो एंगल F का बाइसेक्टर फाइंड किया है। अब इस ट्राइंगल में EDF ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट DF और लाइन सेगमेंट EF कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो गिवन में हम लिखेंगे अ ट्राइंगल DEF in which line segment DF and line segment EF are congruent. प्रूफ हमने करना है measurement of angle D is congruent to measurement of angle E. कंस्ट्रक्शन में हमने
एंगल एफ का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ which meets line segment DE at point G. और ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से एंगल एफ दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों एंगल्स के नाम हमने 1 और 2 लिखे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये भी लिखेंगे राइट एंगल 1 एंड एंगल 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम प्रूफ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इसको प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो ट्राइंगल DEF है वो दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट होगी, एक ट्राइंगल DFG और एक ट्राइंगल EFG। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे। इन ट्राइंगल DFG corresponds to triangle EFG। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में लाइन सेगमेंट DF और लाइन सेगमेंट EF ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है। DF is congruent to EF और इसकी रीजन में हम लिखेंगे गिवन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि हमने एंगल F का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो जो बाइसेक्टर किसी भी एंगल का हम ड्रॉ करते हैं वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 और ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है तो इसकी रीजन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है FG, ये लाइन सेगमेंट दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ FG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ FG। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन सेगमेंट है तो इसकी रीजन में हम लिखेंगे कॉमन। अब स्टूडेंट्स हमने एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरी ट्राइंगल की कॉरिस्पॉन्डिंग दो साइड्स के इक्वल प्रूफ कर दी और इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल साइड DF और FG के इंक्लूडिंग एंगल एंगल 1 है और साइड EF और FG के इंक्लूडिंग एंगल एंगल 2 है। तो ये दो साइड्स और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो SAS पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ट्राइंगल DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG और इसकी रीजन में हम लिखेंगे SAS पोस्टुलेट। अब चूंकि स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
अब जो हमने प्रूफ करना था मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, ये दोनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। और इसकी रीजन में लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 20 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।